जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो ये एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के विषय पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन का आपका जो अर्धवार्षिक का जो आज 6 जनवरी को जो पेपर था, तो हम इस वीडियो में आपका जो आज के जो पशुपालन का जो पेपर उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो यहाँ पर अगर ये आपके डिस्ट्रिक्ट का पेपर है तो आप इस पेपर को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट के पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और आपके जो पेपर की जो फोटो हमें इंस्टाग्राम पर आप फोटो सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट का मतलब अपने जिले का जो पेपर है अर्धवार्षिक आपका जो पशुपालन का जो पेपर है वो सेंड कर दीजिएगा। और अगर आप इस यहाँ पर जो मैं पेपर बता रहा हूँ आपके जिले का, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए और आपके कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन मैंने आपको सुबह से कल से मैं आपको जितने क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ वही के वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा था। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, पशु शरीर में जल की मात्रा होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स वाला, मतलब सी वाला 83%। ठीक है। दूसरा, उत्पादन राशन के रूप में दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा वर्धक। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, वर्धक राशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथा, पशु प्लेग बीमारी का कारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु, मतलब वायरस। ठीक है। पांचवा है, मिल्क फीवर किस खनिज की कमी से होता है, तो इसका आंसर आपको मैंने बताया था कैल्शियम अ वाला। ठीक है। और छठवा है, जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लंगड़ी रोग, गोल छोटू रंग, थैलेला रोग, मतलब उपरोक्त सभी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको पूछा था नीला थोथा का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाता है कॉपर सल्फेट है। तो अगर आपका यहाँ पर कौन सा आंसर किया हमें यहाँ पर आपके पहला जो आपका सही विकल्प उसमें कितने आंसर सही हमें कमेंट कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रिप कप परीक्षण का उपयोग पशुओं के खालिस्तान रोग में करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा थैलेला रोग। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है, तो यहाँ पर नेक्स्ट खालिस्तान है, वर्षा के बाद खालिस्तान रोग फैलता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, खालिस्तान रोग का एचएस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका गोल छोटू। ठीक है। और पांचवा है, जीभ पर दर्द भरी सूजन खालिस्तान रोग का लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा लंगड़ी। ठीक है, फर्स्ट वाला। और फिर छठवा है, एक गाय के सींग पर 5 छल्ले, उसकी आयु 7 वर्ष। कितने? 7 वर्ष। ठीक है, नोट कर लो। खालिस्तान में आपके कितने सही गए हमें कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जोड़ी बनाइए, तो यहाँ पर पहला है गाय का सामान्य स्वरूप, तो इसका हो जाएगा 30 अंक। ठीक है। बकरी की जर्सी क वाला, दूध की रानी किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है कि दूध की रानी सानेन नस्ल की बकरी को कहा जाता है। ठीक है। शहरी बकरी किसे कहा जाता है, शहरी बकरी कहा जाता है बारबरी बकरी को। ठीक है। और पांचवा हिमालय बकरी, तो ये हो जाएगा गद्दी। ठीक है, गद्दी नस्ल की बकरी को। ठीक है, नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सही जोड़ी में कितने क्वेश्चन आपके सही कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखे, तो यहाँ पर पहला है, पहले का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, दूसरे का आंसर मैं बताता हूँ। भेड़ की कौन सी नस्लों को राजस्थान की मीरोनो कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौकाला। क्या हो जाएगा? चौकाला। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम से सेपरेटर मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। फिर आइए आप असत्य सत्य देख लीजिए, तो यहाँ पर असत्य सत्य वाला जो क्वेश्चन है पहला, भेड़ का गर्भकाल 150 दिन होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ उन्नयन संसाधन संस्था मथुरा में स्थित है, तो ये असत्य हो जाएगा, मथुरा में नहीं है वो। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है। तीसरा है, श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है, इसका आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। चौथा है, ऑपरेशन ब्लड डेयरी विकास से संबंधित, असत्य है, ये गन्ना विकास से संबंधित है। ठीक है। पांचवें का भी कमेंट कीजिएगा। और संगठित दूध में 80% जल होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, कितने सही सत्य असत्य कितने सही किए आप कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 1 से 5 तक के कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट कीजिए। फिर यहाँ पर आपको बताइए कि अगर आपने सुबह की वीडियो देखी होगी, तो मैं उसमें आपको मैंने ए की परिभाषा बताई थी और ए की विशेषताएं भी बताई थी, और साथ में आपको साइलेज बनाने के 4 लाभ भी बताया था और साइलेज की परिभाषा भी बताई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, परिभाषा पढ़ी होगी तो भी लाभ लिख के आगे होगे, और लाभ पढ़े हुए तो अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर संतुलित राशन की परिभाषा मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर आपको जो पशु चिकित्सा में ये ट्रोकोर कैनोला का उपयोग आपको मैंने बताया था। फिर मछलियों की 2 प्रमुख नस्लें आपको मैंने बताई थी, इसके लाभ पालन के 2 लाभ भी बताए थे। फिर यहाँ पर शुक्र के 2 रोग का बताया था, पशु आहार के कोई 2 कार्य भी बताया था आपको। साइलेज वाला तो आपको बार बार पढ़ाया गया था। नीला थोथा के 2, ये मैंने आपको नीला थोथा तो नहीं बताया, लेकिन पशु चिकित्सा में उपयोग 4 औषधियों के नाम बताए थे आपको मैंने। फिर क्रीम का औषध संगठन भी बताया था और मक्खन का भी बताया था। फिर खोवा, यहाँ पर आपको पनीर
खोआ का और नहीं पनीर का वर्गीकरण बताया गया था। कुल्फी के तैयार करने की विधि भी आपको बताई थी। अगर आपको यकीन नहीं तो आप PDF टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई की होगी तो आज का जो पेपर है यहाँ पर आपको जो 1 से 13 तक, यहाँ पर मैंने आपको 6 से 13 20 तक के जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, मैंने आपको 6 से 20 तक के क्वेश्चन पढ़ाए थे। 1 से 5 तक मैंने आपको बोला था कि आप ऑब्जेक्टिव स्वयं पढ़िएगा। 6 से 20 तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी उनका पेपर बहुत अच्छी तरह से गया होगा। अब आपका जो हिंदी का जो आज का जो पेपर है, मतलब कल आपका जो पेपर, उसकी तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद।